दिलकश अनुष्ठान, उसमें मैं सबसे पहले प्रभु चरणों में नमन करता हूँ। और आज मंच को सुशोभित कर रहे हमारे अग्रज कर्नावट साहब को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई श्याम जी को दिल से साधुवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। भूल साहब को जिनसे मिलने की मुझे बड़ी ललक थी और आज भी सहयोग हुआ, पूनम जी आपको बधाई। और ये एक बेशकीमती लम्हों का समुच्चय जिनके माध्यम से मुझे मयस्सर हुआ। बहुत प्रिय बहन अनुजा शकुंतला जी को दिल से आभार जाता है। और शायद मैं नाम जब सबका अभिनंदन और अपनी भावना प्रेषित न कर सकूं, लेकिन आँखों में मेरी भाषा आप पढ़ लें। उन सब के लिए मेरे दिल से बहुत आदर, अनुराग, स्नेह छूना बहुत कम से कम 2 या 3 दशक के बाद मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये शायद क्षण हमें इसीलिए मिला, हम सब सृजन धर्मा हैं। यहाँ मसीकर्मी भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तो कलाकार भी हैं, पूरा माहौल ही सर्जना का है। और मुझे तो लगता है ये जो सर्जना है ना, इसकी स्पिरिट को लेकर के संस्कृत में कभी एक जिज्ञासा होगी। श्याम जी तो जानते ही हैं, ये हमारी जो कला, जो पारंपरिक कला है, ये राजश्रित हुआ करती थी। कवियों को भी राजा के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था, इनाम बख्शिशें बहुत कुछ। तो किसी को बड़ी चिढ़ हुई कि साहब ये करते क्या हैं, ये कवि और कलाकार करते क्या हैं, आप इनको माला माल कर देते हो। तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, कल आप आ जाओ, आपको शिकायत हो करेंगे और आप आ जाइए कल फलां वक्त। बुला लिया और एक कवि को भी बुला लिया और एक सामान्य व्यक्ति को भी, जिससे शिकायत की उसी के वर्ग व्यक्ति को, और कहा कि ये सामने क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ तो पूरा हरितिम है, जंगल को बचा रहे हैं आप, पर्यावरण यार लग ही नहीं रहा कि शहर के बीचों बीच के बैठ। तो वहाँ मामला ऐसा नहीं था, वहाँ एक सूखा हुआ ठूंठ था और ठूंठ को दिखाया राजा ने, और जिसको शिकायत थी पहले उसको कहा कि पहले उसने कहा आपको देंगे, आपकी शिकायत का खत्म करना है, आप बताएं ये क्या है। तो उसने कहा शुष्कः वृक्षः तिष्ठति अग्रे, सामने एक सूखा हुआ पेड़ दिख रहा है। ठीक है, धन्यवाद। कवि को बुलाया, आप बताएं। उसने कहा नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, सामने एक नीरस तरु विलास कर रहा है। तो देखने का नजरिया ये है, अंदाज़े का जिसको आप कहते हैं, द वे ऑफ एक्सप्रेशन। ये थी चित्रकार ऊंची से करता है, आप बहुत बखूबी समझ सकते हैं इस बात को। कलमकार उसको कलम। और अभी कर्नल साहब विराजे हुए थे, मुझे दिमाग में एक विचार और आ रहा था बतौर संस्कृत के विद्यार्थी के ही, कि हमारे यहाँ कहा गया 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। एक तो शस्त्र विद्या है और एक शास्त्र विद्या है। कर्नल साहब बॉर्डर पे जाके अपने आयुष से देश को और करते रहे होंगे। ये और कलम भी कहीं कम नहीं है। आपने अभी जिक्र किया ना, हम लोहे को कागज की तलवार से काट रहे हैं, ये उपक्रम है। तो मैं आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और पहली छोटी कविताएँ करता हूँ, मैं बहुत लंबी नहीं करता हूँ। तो पहले मैं प्रभु के चरणों में ही एक अर्पित कर रहा हूँ, कृष्ण बहुत प्रिय है मुझे, और उनके लिए कभी मैंने कही थी बात कि तुमको निहारूं सदा मैं सतृष्ण, तुमको निहारूं सदा मैं सतृष्ण, मन मेरा वृंदावन तुम मेरे कृष्ण। क्या बात है, मन मेरा वृंदावन तुम मेरे। क्योंकि कृष्ण तो मैं केवल एक विग्रह के रूप में नहीं
नहीं महज एक मूरत तुम, नहीं महज एक मूरत तुम, या कि कोई सूरत तुम, अपनी दुनिया जिसमें खोजूं मेरी वही जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटी एक वापस कविता वो आप सबको समर्पित है, क्योंकि आप सबसे मिलना कम रोमांचक और कम आह्लादक नहीं है, और ये संभव जिस वजह से हुआ उस स्याही को नमन कर रहा हूँ इस कविता में। वो ये है, 3 भाषा में लिखता हूँ मैं, संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में, तो वो एक सेम पोएम है, ये 3 भाषा में है। उसका मैं अंग्रेजी तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ। बिटवीन you and me fabricates a link, nothing else but ink। तुम्हारे मेरे और तुम्हारे बीच एकत्व निर्मात्रिका हेतु स्याही तुम वो सेतु। तो स्याही ने सेतुबद्धता का काम किया है, मैं उसको नमन करता हूँ। और चलिए सुनाता हूँ एक कविता। और यहाँ मैं कुछ सोच के आया था हिंदी की कविता के लिए, पर नहीं हिंदी की नहीं, मैं दूसरी कविता बोलूँगा। कुछ यहाँ की कविताओं को सुन के जो ध्यान आ रही है। सबसे पहले हमारे जो युवा कवि भाई है उसने जो बात कही थी कि हो रही है बहुत सारी चीज़ें, उसको मैं देखा और जब छोड़ना ने कहा कि मैं अपने बचपन को बचा के रखूँगी, तो मैं बचपन पे ही एक जो कविता थी कवि लिखी थी, पर वो आज भी प्रासंगिक है, उसका वाचन करना चाहूँगा। उसका शीर्षक बचपन। परसों मुझे भी दिया था घर पे आके। खोल दो शिवाजी भगवान है, शिवाजी बहुत बढ़िया। किसी भी मेटल सरफेस पे मेटल है, मेटल सरफेस बचपन के मानी हुआ करता था कभी, कंचे खट्टी मीठी गोलियां, खिलौनों की फरमाइश और फाका मस्ती। बचपन के मानी हुआ करता था कभी, कंचे खट्टी मीठी गोलियां, खिलौनों की फरमाइश और फाका मस्ती, मगर बदलती दुनिया में जैसे और भी कई शब्द अपना अभिप्राय खो रहे हैं, वैसे ही बच्चे बचपन विहीन हो रहे हैं, वैसे ही बच्चे बचपन विहीन हो रहे हैं। नानी की कहानी, मास्टर जी से डरना, थोड़ी बहुत शैतानियाँ चुपके चुपके करना, ताल तलैया की छप छप, पेड़ चढ़ उतरना, सब कुछ अप्रासंगिक हो रहे हैं। कोमल कंधे भारी भरकम बस्ते हो रहे हैं।